हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो। और मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ एक ब्यूटीफुल सी जगह। तो जल्दी से बैक पैक करिए और आ जाइए आप लोग भी यहाँ पर सोनमर्ग में। अरे तो सोच क्या रहे हो? सोनमर्ग इतनी प्यारी जगह और ये कैंप साइट, यहाँ पर बहुत सारी कैंप साइट्स है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल सी कैंप साइट मुझे ये लगी जहाँ पर ग्रीनरी भी थी और भाई नदी बह रही थी, सामने सुंदर से पहाड़ थे, बर्फ के भी और हरियाली भी। तो मुझे लगा भाई हमें यहीं पर ही कैंपिंग करनी चाहिए। तो मेरी संगत में रह के होशियार हो गए हो। और होटल्स में रहने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, कैंपिंग जरूर करिएगा, क्योंकि कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस क्या होता है ये हमें आज पता चलेगा। वैसे तो मैं बता दूं क्योंकि हमारा ये फर्स्ट कैंपिंग है, लेकिन आप लोगों से भाई एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। और हाँ, यहाँ मैं प्यारी प्यारी वादियों को भाई शूट कर रही थी और एक छोटा सा बच्चा है जिसने बोला मुझे भी ब्लॉग में आना है। तो देखिए भाई, सुनिए ये ब्लॉग में आके करना क्या चाहते हैं। वीडियो में भी है। हाँ, वीडियो में आओगे क्या? वीडियो चल रही है अभी। क्या रेट देते हो केसर? 100 रुपये की डिब्बी होती है, 200 रुपये। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें ब्लॉग में आना था, बेचारों की कैमरा देखते ही बोलती बंद हो गई, इसलिए वो चुप होके चले गए, लेकिन बहुत क्यूट थे और केसर बेच रहे थे। और ये आई हमारी डॉम यशु को लेकर, और पता है ये नीचे जाने वाला है, बंदा नीचे जाने वाला है कैंप साइट पे। इसे सब मना कर रहे हैं नीचे मत जा, नीचे मत जा, नीचे मत जा, लेकिन ये नहीं, ये मानने वाला नहीं, बहुत जिद्दी बंदा है। उसका नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। और बाइक को नीचे लेके जाएगा, इतनी लोडेड बाइक। पता है आपको ये प्रॉपर वे भी नहीं है, यहाँ पर इंसान फिसल रहे पैदल चलते चलते और ये बाइक लेकर जा रहा है। तू पनौती मत मार रे। मतलब कुछ भी चल रहा है इसके माइंड में। सामान उतारने के बाद उतारो। बेबी रहने दो, जब यहाँ के एक्सपीरियंस लोगे। तो रोड थोड़ा तंग है, स्लिपरी है, ये लोड लेके ना फिसल सकते हैं, बाइक गिर भी सकते हो आप, इसलिए याद रखूंगा। अब कैंपिंग कर रहे हैं आपको, हाँ, इधर लगा सकते हो बाइक, फिर आप ऐसे ही यहाँ पे, या फिर अगर सामान उतारोगे फिर ऐसी खाली बाइक। सामान ही तो मेरे पास ऐसा है कि नीचे ऐसे ले जाना थोड़ा सा दिक्कत देगा। इधर थोड़ा ना, एक तो इधर है ना तंग रास्ता, एक तो इधर और स्लिपरी, और उधर दूसरी जगह है, उधर थोड़ा ऐसे नहीं उतरेगी बाइक, तो स्लिप होगी ना। ये 2 खड्डे बनाए, वरना उतर के आराम से। वो जो बाइक्स उन्होंने लिया ना, वो ऐसे हाथ से खाली ऐसे नीचे चल के पैदल 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 जो डर गया समझो मर गया। एंड 3 ये हमारी डॉम आ गई भाई सामने, क्योंकि ये मानने वाला नहीं किसी की भी बात। अभी तक तो ये बीबी की बात नहीं मानता था, लेकिन लोगों की भी सुनना बंद कर दिया है। यहाँ पता है बड़े बड़े गड्ढे हो रखे, बिल्कुल नैरो रास्ता है कि भैया आप जाते हुए ना स्लिप होना कंफर्म है। बहुतों की बाइक हमने लुढ़कती देखी, इंसानों को लुढ़कता देखा, लेकिन बंदा माना नहीं, क्योंकि उसे सामान पैरों से खुद चल के लेकर नहीं जाना था। उसने तो सामान सहित गिरूंगा, सच्चा एक साथ बाइक लेकर गिरूँ, इस रीजन से। और मैं देखो आपको नीचे दिखा रही हूँ, देखिए कितना नैरो है, और ऐसे गड्ढा बना हुआ है, कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है एक तरफ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा था। ये नीचे की तरफ, मैं आपको नीचे से ऊपर का एंगल दिखाती हूँ। अभी नीचे की तरफ उतर रही है यशु, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का रास्ता है। बहुत भयंकर रास्ता था, इस रास्ते पे यशु ने उतारना सीरियसली सलाम ठोकने लायक काम कर रहा है यशु इस टाइम पे। ये देखो, मतलब बहुत हिम्मत का काम है भाई इस तरीके से बाइक को नीचे लाना, क्योंकि लोग खाली बाइक भी ला रहे थे ना, 2-2 3-3 लोग पकड़ के ला रहे थे इतना, क्योंकि रास्ता जो चिकनी मिट्टी है ना वो भी स्लिपरी है, और रास्ते में गड्ढे भी और बहुत पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से निकालना है। ये देखो किस तरीके से लाया, और यहाँ आके डिसबैलेंस भी हुई। ऐसा नहीं कि डिसबैलेंस नहीं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऊपर डिसबैलेंस नहीं थे, वरना ऊपर तो गिरी जाती। मैं झुकेगा नहीं। और ये हम आ चुके हैं फाइनली अपनी प्यारी सी कैंप साइट। फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर जरूर करेंगे किस तरीके का है। हाँ जी, 1 साल का। फिर ऐसा नहीं कर रहे जैसे कि कोई है उसके लिए हम मतलब मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश थी, मतलब ऐसे बाइक पे लेह लद्दाख गया ऐसे घूमने, पर ड्यू टू एज और मतलब ऐसा कोई तो ध्यान से सुना ना आप लोगों ने, ड्यू टू एज। क्या बोला तूने? तो भाई ड्यू टू एज भाई लोग निकल नहीं पाते, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो क्या देख रहे हैं वीडियो को भाई, स्क्रॉल मत करिए, चलिए बैक पैक करिए, घूमने निकलिए, क्योंकि एज होने के बाद में कहीं घूम नहीं पाते हैं, बस बुढ़ापा साथ देता और कहता मेरी कमर बैंड बज गई। और जिंदगी का आज का टाइम में कुछ पता नहीं कब कहाँ खत्म हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
तो भाई जितनी ज़िंदगी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ पार्टनर के संग एंजॉय करिए और हंसी खुशी जिए अपनी ज़िंदगी को। कुछ नहीं तो अपनी बीवी के कमेंट्स दूर करो भाई, घुमा फिरा के, या गर्लफ्रेंड्स की, या फिर भाई खुद के लिए जियो, लेकिन जियो ज़रूर। और भाई मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, अगर आप लोगों के पास में कैंप नहीं है ना, तो आप लोग कैंप भाई श्रीनगर से भाई रेंट पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन कैंपिंग ज़रूर करिएगा। होटल्स में बिल्कुल मत रहिएगा, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एक्सपीरियंस आपको कैंप में रहने पे मिलने वाला है। बात तो सही है। और यहाँ पर जब से हम आए हैं ना, हमें 2 घंटे हो चुके हैं नीचे उतरे हुए, लेकिन कोई भी भाई हमें कैंप लगाने नहीं दे रहा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात करने आ रहा है, भाई आप लोग कैसे जर्नी स्टार्ट करी, क्या करा, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सब कुछ बता देंगे आप लोगों को डिटेल से, लेकिन भाई आप लोग पहले हेल्प करिए भाई, वरना हमारा कैंप नहीं लगेगा। और यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, कैंप लगना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमें हमारे सेफ्टीज़ भी चाहिए, थोड़ा सामान भी हमें सिक्योर करना ज़रूरी है। इस रीज़न से तो भाई इनके साथ में मिल के हमने कैंप लगाना शुरू करा, और हमने सोचा चलो बातें भी होती रहेंगी साथ की साथ में। और यह कैंप तो लगा नहीं, मतलब कैंप बस रख दिया है, अभी लगा प्रॉपर नहीं था, क्योंकि हम में से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था कैंप लगाने का। इसलिए मैं कहती हूँ भाई आप लोग भी जर्नी करने निकले ना, कैंपिंग ज़रूर करें, एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। और यहाँ पर श्रीनगर में बहुत जगह कैंपिंग होती है, पहलगांव में, सोनमर्ग में, बहुत जगहों पे होती है। पहलगांव में भाई आतंकवादी हमला हुआ था, इस रीज़न से हम उस तरफ गए नहीं, हम सोनमर्ग की तरफ आ गए। और सच में बहुत ही प्यारी जगह है भाई सोनमर्ग। पहलगांव भी जाएंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे थे भाई बातें करने के लिए, जैसे कि आपको कैमरे में दिख ही रहा है कि हमें नॉन स्टॉप लोग बातें करना है। जैसे जैसे हमें लोग गए तो हमने कैंप लगाना शुरू करा। और मैं आपको बता दूँ, कैंप हमें लगाना नहीं आता, जितना आता था उतना हम लगा चुके थे। बाद में हमें किसी ने बताया भाई ये कैंप उड़ जाएगा आपका हवा में, अगर आप गायब होगा ना तो ये उड़ जाएगा। और अभी हमने नया खरीदा, तो उड़ने तो हम देंगे नहीं, इसलिए हमने कहा चलो भाई किसी से हेल्प लेते हैं। हेल्प लेना वैसे गलत बात नहीं होती, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको सीखना ज़रूरी है भाई, सीख लेना चाहिए। पता चलिए आपका नुकसान हो जाए, उससे पहले भाई सीख लो। कुछ लोग होते हैं शर्म के मारे सीखना नहीं चाहते कि भाई हम इतने बड़े हो गए हमें आता नहीं है। तो ये देखिए 2 भाई लोग आए थे, इनके पास में सेम इसी ब्रांड का कैंप था, हमारे पीछे ही लगा था। हमने कहा भाई इनसे पूछे, तो उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं कैंपिंग लगाने में। तो भाई उन्होंने हमारे कैंप लगाने में हेल्प करी, और बाद में पता चला हमने जो नेल्स मिले थे ना, वो नेल्स हमने लगा ही नहीं थे जमीन शर्म आ गई। लगा ही नहीं थे जमीन में, इसलिए हमारा कैंप उड़ जाता हवा की तरह। और बारिश तो आई रही थी, तो आंधी भी आने में देरी नहीं लगाती। और उसके बाद हम गाना गाते, हवा में उड़ता जाए मेरा कैंप, देखो देखो रे मेरा कैंप, देखो देखो रे। यही होता और कुछ नहीं होता है। फिलहाल अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब इन्होंने बहुत अच्छे से सिक्योर करा है। अब तो भाई कोई भी बैठ जाए और कोई ना भी बैठे तो भी ये नहीं उड़ने वाला है। चाहे से बद्रीनाथ और केदारनाथ में कैंप उड़ते रहते ना, हमारा भी वीडियो ना आ जाता कि भाई इनका कैंप उड़ गया। और भाई बहुत महंगा लिया था, लेकिन रेंट पे भाई बहुत सस्ता मिलता है। कहाँ मिलता है, किधर मिलता है, उसका मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूँगी। अगर आप लोगों को लेना है तो ज़रूर लीजिएगा, खरीदना बनता नहीं है। हमारा तो इसलिए बनता था क्योंकि हम तो ऑल इंडिया ट्रिप पे निकले थे, तो हमारा ज़रूरी भी था, और हमें रिटर्न श्रीनगर जाना भी नहीं था, ये भी और एक रीज़न था। अमरनाथ यात्रा यहाँ से सही होती है कि पहलगांव से? वहाँ से भी, यहाँ से वहाँ से ज्यादा नजदीक, वहाँ पे खूबसूरती है, फैसिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोनमर्ग, फैसिलिटी ज्यादा है, बालता से ज्यादा वहाँ से। तो यहाँ से जैसे कि बाइक या कोई भी व्हीकल कितनी दूर तक जा सकता है? यहाँ बालता जा सकते हैं, बालता तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे जा सकते हैं। और उसके आगे कितना बालतल ट्रैक से है, आगे कितना किलोमीटर ट्रैक है? बालतल से आगे है कुछ किलोमीटर, लगभग 6-7 किलोमीटर, बस 6-7 किलोमीटर का ज्यादा, लगभग 9 किलोमीटर शायद, मुझे पूरा पता एक ही जगह मिलती है। कितने घंटे लगेंगे मतलब? वहाँ 3 घंटे में आता है। मैं खुद वहाँ पे नहीं गया हूँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ना रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा। मैं खुद नहीं गया। ये हैं जनाब जो रात में भी चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि चल रही है कैंपिंग यहाँ पर, और नदी बह रही है, सामने है पहाड़ और पीछे है ठंडी ठंडी हवा, और सब अपने अपने नज़ारे में बिजी है। आपको एक बात बोलनी है, सबसे ज्यादा जज्बा आप में है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कि हाफ स्लीव्स में बैठे हुए हो। हमने वार्मर पहन लिया, ऊपर से विंड शीटर भी पहनना पड़ेगा। अभी इसको बोल रहा था हल्की सी लग रही है मुझे तो। हल्की सी लग रही है, मतलब इतना। अब ये सुन के गायब हो गई होगी। हाँ। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो, सुन के गायब हो गई होगी। जी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही यहाँ, इतनी ठंड है कि लोगों ने नहीं हुई है ना? नहीं हो गई है, मेरी हो गई। हाँ हो गई है, जगह बदल गई है। हो गई है शादी, नई नई शादी है, हाँ। तब तो 1 साल तो गर्मी बनी रहती है। इसी की गर्मी है असल। वही कह रहा हूँ, 1-2 साल तो बहुत गर्मी बनी रहती है। अच्छा सही है, नई शादी की गर्मी बनी है, लेकिन बीवी के संग नहीं आए हैं। आए दोस्त के साथ ही हैं। तो भाई
सोनमार्ग में कैंप साइड में हो रही है कैंपिंग और हो रहा है बोन फायर। यहाँ बोन फायर में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से लेह लद्दाख हमें किसके संग जाना है, हमें पार्टनर्स मिले हैं। होपफुली हम साथ में जाएं, देखते हैं टाइमिंग क्या सेट होता है उसके अकॉर्डिंग। कैंपिंग की लाइफ बड़ी मस्त है यार, अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, हर जगह कैंपिंग हो रही है। अभी हम बोन फायर एरिया से आया, वहाँ बोन फायर हो रही थी, तो भाई खुद जला के मेहनत करनी से अच्छा है दूसरों की आग में जाके हाथ ताप लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो भाई हमने वही करा, लकड़ी ढूंढ के लाओ, जलाओ, मेहनत करो। बड़ी चला गई वो तो मैं पीछे ना बहुत चला गई। मैं हूँ चंट लड़की। लेकिन मजा आ रहा है यार। एक बात बताऊं, 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। चूतिया होते हैं वो लोग जो गाड़ी से आते हैं यहाँ पे। यहाँ मजा है बाइक से आने का। हाँ, बात तो सही है। बाइक से। ट्रक आओ तो बाइक से आओ। हाँ, नहीं तो चूतिया- अगली बार अगर ये नहीं तो बंदा चूतिया कहलाता। अगर अगली बार ये बंदा गाड़ी से नजर आए तो नहीं, समझ बाइक बाइक से आगे एक बार हो गया ना, सेकंड टाइम आ सकते हैं, फिर सेकंड टाइम। अच्छा, अरे खुद के रूल्स सही पकड़े हैं। अरे सेकंड टाइम तो कैसे भी आओ, एक टाइम तो आए ना, मजे तो ले लिए ना पूरा। अच्छा। आराम से अच्छे से एक्सप्लोर तो किया ना। हाँ। सेकंड टाइम जैसे आना है आओ। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ गए थे 5:30 बजे करीब, और हमारा जो टेंट लगा था उसके 8 साढ़े 8 पे लगा था। फिर सामने हमारा कैंप है और ये हमारी बाइक है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ आते ही बारिश हो गई, तो 8:30 बजे तक हमने अपना टेंट लगवाया और यहाँ चल रही है लोगों की कुकिंग। तो दिखाते हैं भाई किसने। भाई आपका नाम क्या है? रामेश। और आपका? मोहम्मद तौफीक। नहीं, ये तो आयरन मैन है हमारे। अच्छा, ये आयरन मैन है। ये आयरन मैन है। यहाँ हर कोई मुझे जैकेट में दिख रहा है, हमने तो पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है। ये आयरन मैन है, तो इनका ब्लैंकेट ले चलते हैं। हमारे काम आ जाएगा। तो ये आप पूरा प्रोसेस कर आए हो घर से? अच्छा, बस मसाले लगा के रखे। अच्छा, बढ़िया है, सही है। ये क्या है? कुकिंग ऑयल? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? इससे मतलब हाँ, देर तक आ आएगी। हाँ, अब अंगारे जले रहेंगे। निकाल लो, आपको देर तक चलेगा। बस अब मैं भी यहीं बैठूंगी थोड़ी देर में। और अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि पता है इतना ठंडा मौसम हो रहा है और ये बोन फायर गरम गरम हवा, बहुत मज़ा आ रहा है सच में, ट्रूली लव्ड इट। तो अभी हम आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाएंगे क्योंकि अभी हो रही है नाइट का व्यू हम दिखा चुके हैं। और इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुकिंग चल रही है जो बहुत मेहनत के संग कुकिंग हुई है यहाँ पर। अंगारे जल गए। आपको सर पे ये वाली लाइट लगानी चाहिए। आराम से अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ कुकिंग चल रही है और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने टेंट लगा रखे हैं। तो फिलहाल हमने गर्मी बटोर ली है अपने अंदर और हम चलते हैं अपने टेंट के अंदर। पीछे की साइड कौन सा वाला? अरे यही वाला यार, लंबा टेंट। तो भाई इनका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, 2 टेंट हैं छोटे छोटे और पूरा कॉरिडोर बनाया हुआ है। छोटे 2 टेंट को बड़ा कैसे करना है? हाँ, 2 टेंट को बड़ा कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। मस्त बालकनी व्यू बना के बीच में कुकिंग बालकनी बना रखी है, मतलब किचन बना रखा है इन्होंने, और अच्छे से ही नेल्स लगा के बहुत अच्छे से वर्क करा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग का व्यू दिखा के। ओके, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।